हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लीगल प्रूडेंट स्टडी चैनल। इस वीडियो में मेनली हम बात करेंगे कि जो ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम 19 है या फिर आपने अगर कोई भी एग्ज़ाम दिया है, अगर आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं इन केस ऑफ आपका कट ऑफ लो चला गया मार्क्स का, या फिर आपने एग्ज़ाम नहीं दिया, क्या आफ्टर इनरोलमेंट ये मैंडेटरी है कि ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम आपको क्लियर ही करना है विदिन 2 ईयर्स? क्या अगर जो आप जुडिशरी की तैयारी करते हैं तो क्या उसके लिए भी ये मैंडेटरी है? क्या प्रैक्टिस के लिए ओनली मैंडेटरी है? ये सारी चीज़ों का जवाब इस वीडियो में मिलेगा, तो वॉच टिल एंड टू क्लियर योर डाउट रिगार्डिंग द सेम एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो देखिए, ऑल इंडिया बार एग्जाम के जब ऑफिशियल साइट पे जाएंगे, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको ऑन द बेसिस ऑफ ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आपको बताया जा रहा है रिगार्डिंग द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो कि ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं, क्लियर नहीं होता है, तो क्या आपका इनरोलमेंट जो है कैंसिल हो जाएगा? अगर आप स्टेट बार में इनरोलमेंट करा चुके हैं, क्या कैंसिल हो जाएगा? क्या 2 साल के अंदर आपको मैंडेटरी है कम्पीट करना? क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा अगर आप कम्पीट नहीं कर पाते हैं 2 साल के अंदर आफ्टर इनरोलमेंट ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम? तो क्या आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे? क्या आप जुडिशरी में एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे? क्या आपका इनरोलमेंट सर्टिफिकेट जो है इनरोलमेंट आपका बार से कैंसिल कर दिया जाएगा? ये सारी चीज़ों का जवाब आपको ऑन द बेसिस ऑफ ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन बताया जाएगा। तो कीप वाचिंग। देखिए, जब ऑफिशियल साइट पे आएंगे तो आपके यहाँ पे मेंशन किया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन ऑल इंडिया बार एग्जाम के बारे में दिया गया है, इसका सिलेबस दिया गया है। ठीक है, तब अभी BNSS, BSA एंड BSS पूछा गया था, ओल्ड लॉ एंड न्यू क्रिमिनल लॉ दोनों। ठीक है, 100 क्वेश्चन होते हैं। तो ये हो गया ऑल इंडिया बार का सिलेबस। अब आते हैं ऑल इंडिया बार एग्जाम के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे द ऑल इंडिया बार एग्जाम was considered and approved by the Bar Council of India at its meeting held on 30th April 2010, wherein till it was decided by the council that the examination shall be mandatory for all students graduating from the academic year, ठीक है, 2009 and 10 onward, and that condition may apply to appear in the examination only after enrolling as the advocate under the section 24 ऑफ द एडवोकेट एक्ट्स। ठीक है, तो ये जो प्रोविज़न है स्टार्टिंग में जब बना था तो उस समय क्लियर किया गया था कि जो इनरोलमेंट इनका होगा वही दे सकते हैं, लेकिन इस बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है, जजमेंट का नाम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये एक्सेप्ट किया कि जब जजमेंट आया था उसमें बताया गया था कि जो भी फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और इनरोलमेंट नहीं लिए हैं, तो विथ अंडरटेकिंग वो अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, एग्ज़ाम बैठ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर है कि अब आप एग्ज़ाम दे सकते हैं अगर आप फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। अगर आप एग्ज़ाम दे चुके हैं कॉलेज में, इनरोलमेंट नहीं भी कराए हैं, तो आप दे सकते हैं। आपका अंडरटेकिंग का फॉर्मेट वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दीजिएगा लिंक, वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं। अब आते हैं कि ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। दैट द सोल इंटेंशन ऑफ द ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम वाज टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड्स ऑफ द लीगल प्रोफेशन। Therefore, AIB examination is not relevant for those who are not interested to enter into the legal profession। यहाँ पर देखिए, जो लीगल प्रोफेशन में अगर इंटर नहीं करना चाहते हैं, लीगल प्रोफेशन का मतलब है कि जब आप प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हैं तो आप ऑल इंडिया बार एग्जाम करना मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, दोज कैंडिडेट्स हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन प्रैक्टिस इन लॉ कैन नॉट बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑब्टेनिंग द इनरोलमेंट बिफोर द स्टेट बार काउंसिल फॉर द अपीयरिंग इन द ऑल इंडिया बार एग्जाम। द कैंडिडेट्स will be awarded certificate of practice after clearing the examination and is eligible to practice in the court of India। in any court में अगर आप ऑल इंडिया बार एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो कोई भी कोर्ट में आप कंसर्ट, अगर आप स्टेट बार में अगर आप इनरोलमेंट करा लेते हैं तो आप वकालतनामा भी फाइल कर सकते हैं। आप AIB एग्जाम क्लियर करने के बाद आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, द एग्जाम इज कंडक्टेड इन 40 cities in national and the regional language। ठीक है, ऑल इंडिया बार एग्जाम इज ए सर्टिफिकेशन एग्जाम कंडक्टेड ट्वाइस ए ईयर बाय ए बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर लॉ ग्रेजुएट्स फॉर विलिंग स्टार्ट प्रैक्टिस और प्रोफेशन। ठीक है, प्रैक्टिस और प्रोफेशन एज लॉयर। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्पेशली मेंशन किया है जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं एज लॉयर, ठीक है, एज एडवोकेट, उनको ऑल इंडिया बार एग्जाम 2010 के बाद से मैंडेटरी है देना। अगर नहीं देते हैं तो फिर यू आर नॉट अलाउड टू सपोज टू कीप प्रैक्टिसिंग। ठीक है, लेकिन आगे पढ़ते हैं टर्म एंड कंडीशन क्या है। द एग्जाम इज कंडक्टेड, यहाँ पर पढ़ेंगे, द एग्जाम इज कंडक्टेड टू असेस द बेसिक लेवल ऑफ नॉलेज ऑफ ए मेंबर एंड दे ले डाउन द मिनिमम बेंचमार्क फॉर द एंटरिंग इनटू प्रैक्टिस ऑफ लॉ इन द एडिंग
टू असेसिंग द कैंडिडेट्स एनालिटिकल स्किल आफ्टर द क्लियरिंग द ऑल इंडिया बार एग्जाम। यहाँ पर देखेंगे आफ्टर क्लियरिंग द ऑल इंडिया बार एग्जाम the candidate is awarded a certificate of practice by the Bar Council of India. Qualified member of the exam can attend the court hearing in any tribunal, courts and the administrative bodies. Exam is the multiple choice model question and conducted offline is 3.5 hours duration of all India bar exam is post enrollment exam। ठीक है, यहाँ पर देखिए पोस्ट इनरोलमेंट का बात किया गया था स्टार्टिंग में, लेकिन अब जो है ये रूल ये है कि आप अगर फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट है, अगर आप इनरोलमेंट नहीं कराए हैं, क्योंकि इनरोलमेंट कराने का प्रोसेस क्या है कि आपका प्रोविजनल डिग्री या मार्कशीट होना चाहिए, तो अब तब जाके आपका इनरोलमेंट होता है। तो ये जो एग्जेम्प्ट कर दिया गया कि हाँ अगर फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट है, इनरोलमेंट नहीं कराया तो उनको भी एग्जाम दे सकते हैं, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था। ठीक है, वेयर द पर्सन इज आर इनिशियली सेड टू बी द प्रोविजनल इनरोल्ड ऑन द अंडरटेकिंग that they will pass the exam within 2 years of the said enrollment. The concept of provisional enrollment and the undertaking was brought in through the BCI resolution dated 24/4/2013. Next here with the annexure इतना। ठीक है, as a result of the BCI resolution dated इतना, it has been clear that while the right to practice would only be for 2 years under the provisional certificate। यहाँ पर देखिए अगर आप प्रोविजनल इनरोलमेंट करा लेते हैं तो आपका विदिन 2 ईयर्स तक आपका जो है अप टू 2 ईयर्स तक आपका राइट टू प्रैक्टिस कंसिस्ट करता है। ठीक है, द सेड पर्सन कैन कंटिन्यू द टू टेक द बार एग्जामिनेशन एज मेनी टाइम एज पॉसिबल। ठीक है, यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ लिमिट कोई नहीं है आपका बार एग्जाम देने का, जब तक आप चाहें तब तक अभी तक रूल के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। आगे पढ़ते हैं, जो मेन पॉइंट है यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, the result therefore is that any person who is professionally enrolled as is allowed to practice for 2 years but is allowed to take the exam not just for 2 years but for any number of time till he passes the exam while the date of recovering the seniority from the date of the provisional enrollment। अब इस नोटिस पढ़ने से क्लियर हो जाता है कि आपका इनरोलमेंट का जो है, इनरोलमेंट के बाद या फिर जो अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का रूल है कि इनरोलमेंट अगर नहीं हुआ है फिर भी अगर फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट है तो आप एग्जाम में बैठ सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं, आपका वो एग्जाम अगर पास करते हैं तो वैलिड माना जाएगा। ठीक है, आपका कोई भी लिमिट नहीं है एग्जाम देने से कि आप तीन टर्म में दे सकते हैं या फिर 2 टर्म में क्लियर कर सकते हैं। आपको विदिन 2 ईयर्स में क्लियर करना इसलिए मैंडेटरी है क्योंकि आपका जो प्रैक्टिस है, जो भी इनरोलमेंट कराते हैं तो आपका प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाता है और 2 साल तक वो सर्टिफिकेट जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट वैलिड रहता है। अगर आप परमानेंट सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो आपको AIB एग्जाम विदिन 2 ईयर्स क्लियर करना होता है, उसके बाद भी आप क्लियर कर सकते हैं, लेकिन आपका प्रैक्टिस जो है 2 साल के बाद आपको काउंट नहीं किया जाएगा, आपको रोक दिया जाएगा। ठीक है, आपको अलाउ नहीं किया जाएगा जब तक आप AIB क्लियर ना कर ले आफ्टर 2 ईयर्स फ्रॉम द ईयर प्रोविजनल इनरोलमेंट। ठीक है, अब आइए आपका एडमिट कार्ड देखते हैं। एडमिट कार्ड में रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग द सेम, एक बार चेक कर लेते हैं। एडमिट कार्ड का एडमिट कार्ड है ऑल इंडिया बार एग्जाम 19 का। ठीक है, यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो मेन जो पॉइंट है आप यहाँ पे नीचे आकर देखिए, यहाँ पे देखिए ये आप जो पॉइंट नंबर 10 देखेंगे इंस्ट्रक्शन का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके रिगार्डिंग मैं आपको वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरा चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको, अगर आपका रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, अगर आप ऑल इंडिया बार एग्जाम 19 दिए हैं, आपको जो भी डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट था देन प्लीज़ कंप्लीट द सेम बिफोर द डेट ऑफ रिजल्ट टू अवॉइड द रिजल्ट बीइंग विथहेल्ड। तो आपका रिजल्ट जो है रोका जा सकता है। उसके रिगार्डिंग भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको जरूर उससे चेक कर लीजिए। 4 से 5 मिनट का वीडियो है, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ये 2 चीज़ें जो है आपको इंपॉर्टेंट है, जो आपको रिजल्ट से पहले AIB रैंकिंग के रिजल्ट से पहले जरूर क्लियर कर लेना चाहिए। एक तो डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग, ठीक है, दूसरी जो आपका AIB अगर एग्जाम क्लियर नहीं होता है तो क्या आपके पास अपॉर्चुनिटी रहता है, उसके रिगार्डिंग टॉपिक पे उस टॉपिक पे वीडियो है अभी का। तो देखिए यहाँ पे हु एवर सो इट मे कंसर्न, ये ही बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको पारा को पढ़ें। यहाँ पर जो लिखा गया है, द ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन इज बीइंग हेल्ड सिंस द 2010, जैसा कि हमने पढ़ा। It is mandatory for every newly enrolled advocate to clear within 2 years of enrollment, failing which he or she cannot further continue in practice till the time he or she clears the exam. It is a mandatory requirement to continue in practice. यहाँ पर देखिए कि ऑल इंडिया बार एग्जाम मेनली जो है आपका प्रैक्टिस को अलाइव रखता है। आपको प्रैक्टिस अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको ऑल इंडिया बार एग्जाम क्लियर करना ही पड़ेगा। अगर आप इनरोलमेंट करा लेते हैं, इनरोलमेंट के विदिन 2 ईयर्स जो डेट है उसके 2 ईयर्स में आपको ऑल इंडिया बार एग्जाम क्लियर कर लेंगे तब तक, नहीं तो उसके बाद आपका जो 2 साल के बाद जो है आपका प्रैक्टिस काउंट नहीं किया जाएगा, प्रैक्टिस के लिए अलाउड नहीं किया जाएगा।
जब तक आप ऑल इंडिया बार एग्जाम ऑल इंडिया बार एग्जाम क्लियर नहीं कर लेते हैं। तो अब एक डाउट ये रह जाता है कि क्या अगर आप 2 साल के बाद अगर हम अटैम्प्ट देते हैं, अगर क्लियर नहीं होता है 2 साल के अंदर, ठीक है, तो क्या मेरा इनरोलमेंट जो है कैंसिल हो जाएगा? जो स्टेट बार में कराए हैं आप इनरोलमेंट, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली हो गया, बिहार हो गया, यूपी हो गया, किसी भी स्टेट में अगर आप कराए हैं, तो क्या आप 2 साल के अंदर अगर आप ऑल इंडिया बार एग्जाम क्लियर नहीं करते हैं, पास नहीं होते, क्या आपका इनरोलमेंट कैंसिल हो जाएगा? तो मेरा आंसर ये है, मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि नहीं, आपका एग्ज़ाम जो इनरोलमेंट कैंसिल नहीं होगा, लेकिन आप प्रैक्टिस काउंट नहीं किया जाएगा, प्रैक्टिस के लिए आपको अलाउ नहीं किया जाएगा जब तक आपकी ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर लेते हैं। तो ये था रिगार्डिंग कि ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम होता क्या है, इसका बेनिफिट्स क्या है, क्या आप प्रैक्टिस के लिए ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम क्लियर करना मैंडेटरी है, क्या जुडिशरी के लिए ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम क्लियर करना मैंडेटरी है। इनरोलमेंट इज़ मैंडेटरी फॉर जुडिशरी, क्योंकि कोई भी आप फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें इनरोलमेंट नंबर वगैरह मांगता है, इनरोलमेंट पूछता है यस और नो, तो इसलिए इनरोलमेंट जो है मैंडेटरी है फॉर जुडिशरी। बट ऑल इंडिया बार एग्जाम क्लियर करना आई थिंक सो नॉट मैंडेटरी फॉर जुडिशरी एग्जाम, बट फॉर प्रैक्टिस, स्पेशली फॉर प्रैक्टिस, ऑल इंडिया बार एग्जाम इज मैंडेटरी टू बी क्लियर विदिन 2 years फ्रॉम योर इनरोलमेंट। बट आफ्टर 2 years अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो फिर आपको क्लियर करना ही पड़ेगा। ये था ऑल अबाउट द ऑल इंडिया बार एग्जाम कंडक्टेड बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग टू दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और जो भी रिलेवेंट वीडियोज़ का लिंक है उसको जरूर से चेक कर लें रिगार्डिंग द डॉक्यूमेंट अपलोड एंड आपका जो भी कंसर्न है कि अगर आप मिसमैच हो गया है, कोई भी डाउट है क्लियर करना है रिगार्डिंग योर OMR शीट में कोई भी मिस्टेक हो गया है, वो सारे 2 टॉपिक पे आपको मेनली रिसेंट वीडियो अपलोड कर दिया गया, तो उसको जरूर से चेक कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, थैंक यू सो मच।